नमस्ते ब्राह्म। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजादी के महानायक माने जाने वाले बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था, वहीं बाल गंगाधर तिलक समाज में हो रहे सुधारों के सबसे बड़े विरोधी भी थे। जब देश में दलितों और शूद्रों को शिक्षा देने की बात उठी तो तिलक ने सबसे पहले उसका विरोध किया। उनका कहना था कि शूद्रों और महिलाओं को पढ़ाना समाज के नियमों के खिलाफ है। जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने निचली जाति की लड़कियों के लिए स्कूल खोल रहे थे, तब तिलक ने इसे धर्म के खिलाफ बताया था। इतना ही नहीं, जब देश में बाल विवाह पर रोक लगाने और लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए कानून लाया गया, तब भी तिलक ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह कानून हिंदू धर्म में सीधा दखल देता है। उनके लिए धर्म और परंपरा इंसान की बराबरी से ज्यादा अहम थी। तिलक ने विधवा विवाह, महिलाओं की आजादी और समान अधिकार जैसे विचारों को भी अस्वीकार किया। उनका मानना था कि औरतों को घर तक सीमित रहना चाहिए और धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वही समाज का नियम होना चाहिए। यह सब सुनकर हैरानी होती है कि जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से आजादी का प्रतीक था, वही सामाजिक रूप से समानता के खिलाफ खड़ा था। तो आज सवाल यही है, क्या बाल गंगाधर तिलक सच में भारत के नायक थे या फिर उन्होंने आजादी के नाम पर समानता की आवाज को दबा दिया? तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं आज के इस एपिसोड में। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में पुणे में हुआ। वे माली जाति से थे, यानी समाज के उस तबके से जिसे ऊंची जातियों के लोग नीचा समझते थे। लेकिन फुले ने बचपन से ही यह ठान लिया था कि वे अन्याय को चुनौती देंगे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। उनका सपना था शिक्षा सबका अधिकार है, चाहे वह लड़की हो या दलित हो। फुले ने पहली बार खुले शब्दों में ब्राह्मणवाद और जातिवाद को समाज का असली शत्रु कहा। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी 1873 में लिखा कि धर्म के नाम पर ऊंची जातियां निचली जातियों को गुलाम बनाए रखती है। अब आते हैं बाल गंगाधर तिलक पर, जिनका जन्म 1856 में हुआ, यानी फुले से करीब 29 साल बाद। तिलक का परिवार चित्त पावन ब्राह्मण समुदाय से था, जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची जातियों में गिनी जाती थी। तिलक अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई के पहले बड़े प्रतीक थे। उनका नारा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वे कट्टर हिंदू परंपराओं के समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत की ताकत उसकी संस्कृति और धर्म में है, न कि पश्चिमी शिक्षा या समानता के विचारों में। यहीं से उनकी सोच फुले से टकराने लगी। फुले ने कहा था कि जब तक ब्राह्मण शास्त्रों के नाम पर श्रमिकों और स्त्रियों को गुलाम बनाए रखेंगे, तब तक आजादी अधूरी है। तिलक ने इसके बाद उलट कहा कि धर्म और परंपरा को छोड़कर कोई समाज टिक नहीं सकता है। यानी एक तरफ फुले सामाजिक क्रांति चाहते थे, दूसरी तरफ तिलक सांस्कृतिक पुनरुत्थान यानी पुरानी परंपराओं को फिर से अपनाना चाहते थे। फुले का मानना था कि पहले समाज के अंदर बराबरी आनी चाहिए, तभी आजादी का मतलब होगा। लेकिन तिलक के अनुसार पहले अंग्रेजों को हटाना जरूरी था, फिर समाज सुधरेगा। इस विचारधारा की लड़ाई ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। फुले ने जब 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला, तब पूरे शहर में विरोध हुआ। ब्राह्मण समुदाय ने कहा कि लड़कियों को पढ़ाना धर्म के खिलाफ है। तिलक ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि पश्चिमी शिक्षा समाज को बिगाड़ रही है, यह हमारी लेगेसी, यह हमारी परंपरा के खिलाफ है। इतिहासकार जीपी देश पांडे के अनुसार तिलक ने कहा था कि फुले और उनके अनुयायी हिंदू धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी फुले की शिक्षा क्रांति को तिलक ने धर्म विरोधी आंदोलन कहा था। तो फुले का जवाब था, जो धर्म इंसान को इंसान नहीं समझता है, उसे टूट जाना चाहिए। जब सावित्रीबाई फुले बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो समाज के लोग उन पर कीचड़ और गोबर फेंकते थे। ये वही पुणे था जहां बाद में तिलक ने गणपति उत्सव शुरू किया। यानी धार्मिक एकता के नाम पर लोगों को जोड़ने की कोशिश किया गया। लेकिन उसी पुणे में फुले के स्कूलों को अपवित्र कहा गया। तिलक और उनके अनुयायियों ने शिक्षा के इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजी चाल है हिंदू समाज को कमजोर करने की।
यानी समाज सुधार बनाम धर्म रक्षा की लड़ाई बढ़ती चली गई। 1870 के दशक में फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया, एक ऐसा संगठन जो जातिवाद और पंडित शाही के खिलाफ था। सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था बिना ब्राह्मण के विवाह, शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना। बाल गंगाधर तिलक ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठन हिंदू समाज को तोड़ रहे हैं। इतिहासकार गेल उमवेट लिखती हैं, फुले और तिलक के बीच की यह वैचारिक जंग भारत के समाज में समानता बनाम परंपरा की पहली खुली टक्कर थी। फुले ने ब्राह्मणवाद शब्द का खुलकर विरोध किया। उनका कहना था कि भारत का असली राष्ट्र किसान, मजदूर और स्त्रियां हैं, न कि वे लोग जो वेद पढ़ते हैं। तिलक इस सोच से डरते थे क्योंकि यह पूरी सामाजिक संरचना को हिला देती थी। तिलक खुद ब्राह्मण समुदाय से थे और उनके अखबार केसरी में कई बार सत्य शोधक समाज के खिलाफ लेख छपे। इन लेखों में फुले को विदेशी विचारों का एजेंट कहा गया। फुले ने इसका जवाब अपनी किताबों में दिया और उन्होंने लिखा कि अगर समानता विदेशी विचार है तो मैं गर्व से विदेशी हूं। तिलक का उद्देश्य था लोगों को धार्मिक भावनाओं के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करना। उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे धार्मिक आयोजनों को सार्वजनिक बना दिया, लेकिन फुले का कहना था धर्म की आड़ में समाज में फिर से ऊंच नीच पैदा की जा रही है। फुले ने लिखा कि शिवाजी महान थे क्योंकि उन्होंने न्याय के लिए लड़ा, धर्म के लिए नहीं। फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी में ब्राह्मणों को देश के पहले शोषक कहा। उन्होंने लिखा है कि आर्यों ने द्रविड़ों को हराया और धर्म के नाम पर उनका शोषण शुरू किया। तिलक ने इसका जवाब अपनी प्रसिद्ध किताब द आर्कटिक होम इन द वेदास में दिया, जिसमें उन्होंने आर्यों को भारत के असली निवासी बताया। यानी फुले ने इतिहास को सामाजिक दृष्टि से देखा और तिलक ने धार्मिक दृष्टि से। यह टकराव सिर्फ विचारों का नहीं, इतिहास की व्याख्या का भी था। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में थे, लेकिन वे हमेशा कांग्रेस के भीतर उग्र राष्ट्रवाद के पक्षधर रहे। फुले ने 1880 के दशक में कहा था, जो आजादी सिर्फ ऊंची जातियों के लिए होगी वह असली आजादी नहीं है। फुले ने यह भी लिखा कि तिलक जैसे नेता किसानों और मजदूरों की आवाज को दबा रहे हैं। यह वक्त था जब भारत की राजनीति में जाति बनाम राष्ट्र की बहस पहली बार खुलकर सामने आई। फुले का आंदोलन धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। कई किसान, मजदूर और पिछड़ी जातियों के लोग इसमें शामिल हुए। तिलक और उनके समर्थक इसे ब्राह्मण विरोधी आंदोलन कहकर खारिज करते रहे, लेकिन इतिहासकार ज्योतिराव सामाजिक न्याय संघ के अभिलेखों में मिलता है कि फुले के स्कूलों से निकली लड़कियों ने पहली बार समाज में अध्यापिका बनकर काम किया। यानी उनका काम जमीनी स्तर पे असर डाल रहा था, जो तिलक की राजनीति से कहीं ज्यादा क्रांतिकारी था। तिलक का कहना था कि समाज में सुधार की बातें तभी हो जब हम आजाद हों, लेकिन फुले मानते थे कि अगर समाज अंदर से टूटा रहेगा तो आजादी भी ऊंची जातियों की गुलामी बन जाएगी। इतिहासकार उमा चक्रवर्ती लिखती हैं कि तिलक की सोच पितृसत्तात्मक हिंदू राष्ट्र की नींव रखती थी, जबकि फुले की सोच समानता आधारित लोकतंत्र की। दोनों की राय इसलिए अलग थी क्योंकि उनके लक्ष्य अलग थे। जब फुले और सावित्रीबाई ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले तो तिलक ने केसरी में लेख लिखा, लड़कियों की शिक्षा हिंदू धर्म की परंपरा को खत्म कर देगी। यह लेख 1882 के आसपास का है। फुले ने इसका जवाब देते हुए कहा, अगर ज्ञान से धर्म मरता है तो उसे मर जाना चाहिए। यह बहस सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं थी, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच था। 1890 में जब ज्योतिबा फुले का निधन हुआ, तब तिलक महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके थे, लेकिन फुले की मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। उनके शिष्य शाहूजी महाराज, गोपाल बाबा वलंगर और आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक फुले की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखा है कि फुले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के अंदर के अन्याय को आजादी से बड़ा मुद्दा बताया था। उन्होंने तिलक के राष्ट्रवाद को ब्राह्मणवादी राजनीति कहा। अंबेडकर ने कहा कि अगर फुले न होते
तो हमें असली समाज सुधार की दिशा ही नहीं मिलती। इतिहासकार गेल उम्वेट, उमा चक्रवर्ती और जीपी देश पांडे जैसे विद्वानों ने प्रमाण दिया है कि तिलक ने फुले के खिलाफ लेख लिखे और सत्य शोधक समाज के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। फुले ने भी कई भाषणों में तिलक को पंडित शाही का रक्षक कहा। यानी यह नफरत निजी नहीं थी, वैचारिक थी। दोनों अपने अपने आदर्शों के प्रति सच्चे थे, लेकिन फुले ने जो बीज बोया वहीं आगे चलकर भारतीय लोकतंत्र की नींव बना। अगर आप इसे रूपक में समझें तो फुले सामाजिक न्याय की मिसाल थे और तिलक राष्ट्रवाद की तलवार। एक ने कहा पहले इंसान को इंसान बनाओ, दूसरे ने कहा पहले देश को आजाद कराओ। भारत का इतिहास इन दोनों विचारों के टकराव से ही नया आकार ले पाया। अगर फुले न होते तो शायद ब्राह्मणवाद की जड़ें और गहरी होती, और अगर तिलक न होते तो अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद की आग धीमी पड़ जाती। दोनों जरूरी थे, लेकिन उनकी नफरत ने इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया। दोस्तों, आज जब हम फुले और तिलक को देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि नफरत उनके बीच नहीं थी। नफरत उस सोच से थी जो समानता को कुचलना चाहती थी। फुले ने जिस समाज की कल्पना किया वही बाद में संविधान की आत्मा बनी। तिलक ने जिस आजादी की कल्पना की वही देश की हकीकत बनी। लेकिन अगर फुले की राह पर सब चलते तो शायद आज जातिवाद नाम की बीमारी नहीं बचती। इतिहास सिखाता है कि धर्म से नहीं, शिक्षा और समानता से ही असली आजादी मिलती है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।